बीच आपको एक बड़ी खबर दे दें। 26 जनवरी के कार्यक्रम में, जी हां, रिपब्लिक डे के फंक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को मुख्य अतिथि के तौर पर न्योता दिया है। हम सीधे रुख करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं। ब्रजेश, क्या जानकारी मिल रही है? जी हाँ रोमाना, काफी बड़ी डेवलपमेंट है। इस बार जो 26 जनवरी होगी उस मौके पर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य मेहमान के तौर पर आ सकते हैं, क्योंकि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको निमंत्रण दिया है मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए इस बार की 26 जनवरी में। और अगर ऐसा होता है तो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे बराक ओबामा, जो कि भारत के गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे। और दोनों के बीच जिस तरह की एक तरह से कह सकते हैं दोस्ती है, पिछले कुछ महीनों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जब मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे और वाशिंगटन डीसी में खुद बराक ओबामा उन्हें लेकर गए थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के मेमोरियल पर, या फिर अभी आसियान समिट जब हो रहा था म्यांमार की राजधानी नेपिटो में, उस दौरान मोदी के लिए बराक ओबामा ने ये कहा था कि आप मैन इन एक्शन हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उसी का ये एक्सटेंशन होगा जब बराक ओबामा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को मंजूर कर लेते हैं और 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली आते हैं मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने के लिए उस समारोह में, तो ये काफी बड़ी एक तरह से कूटनीतिक सफलता भी हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, जो कि जब से उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली है उसके बाद से लगातार कई देशों का दौरा किया है और एक अपने को ग्लोबल कम्युनिटी जो है उसमें स्थापित करने की कोशिश की है। तो उसी की कड़ी में इसको देखा जा सकता है जब प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को निमंत्रण भेजा है, और जैसा कि संकेत है उसके हिसाब से बराक ओबामा उनका निमंत्रण स्वीकार कर अगली जो हमारी 26 जनवरी होगी उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे। और मोदी के तर्कस का एक बड़ा तीर कह सकते हैं, उनकी एक बड़ी कामयाबी भी कह सकते हैं अगर ऐसा होता है तो। जी, तो 26 जनवरी के लिए बराक ओबामा को न्योता, ये पहला मौका होगा अगर बराक ओबामा ये न्योता स्वीकार करते हैं कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद होगा। और जिस तरीके से ब्रजेश कुमार सिंह मेरे सहयोगी बता रहे थे, नेपिटो में जब मुलाकात हुई थी बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी की, तो बराक ओबामा ने कहा था नरेंद्र मोदी को कि आप तो मैन इन एक्शन हैं। तो मैन इन एक्शन का खिताब बराक ओबामा की तरफ से नरेंद्र मोदी को दिया गया। और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हो सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। ब्रजेश, भारत और अमेरिका के रिश्तों में ये एक नया अध्याय जो जुड़ेगा? निश्चित तौर पर एक नई ऊंचाई होगी। और इस बारे में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने ये कहा भी है कि इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हमें उम्मीद है कि हमारे एक दोस्त हमारे साथ होंगे, और मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा को निमंत्रित किया है पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर, जो कि गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि की भूमिका में होंगे। तो इसे कह सकते हैं कि भारत अमेरिकी संबंधों को एक और ऊंचाई मिलेगी और मजबूती हासिल होगी। और जिस तरीके से मोदी ने कोशिश की, आप ध्यान रखें कि जिस तरीके से अमेरिका के साथ मोदी के समीकरण रहे हैं, खासतौर पर जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद से जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, दोनों में जमीन आसमान का फर्क आया। और अब जो है अमेरिका या अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, वो पूरी तरीके से मोदी के प्रति जो मित्र भाव दिखा रहे हैं, जिस तरीके से लगातार उनको मान दे रहे हैं। आप ध्यान रखें कि जब यूएन जनरल असेंबली की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क गए थे और उसके बाद से फिर जब वो वाशिंगटन डीसी गए, वहां पर द्विपक्षीय बातचीत हुई, या फिर उसके बाद से खुद निजी तौर पर बराक ओबामा जो है उन्हें लेकर गए मार्टिन लूथर किंग जूनियर मेमोरियल पर, उससे भी एक बड़ा संकेत गया कि अमेरिका या अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा जो है किस तरीके से भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। और इसी की एक तरह से कंटिन्यूटी कह सकते हैं, जबकि जब आसियान की बैठक हुई तब भी जो है दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज थी वह काफी पॉजिटिव थी। और ऐसे में जब मोदी ने निमंत्रित किया है बराक ओबामा को, और वो भी ये कहते हुए कि मेरे एक दोस्त आ सकते हैं इस गणतंत्र दिवस के मौके पर, तो यह दिखाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संबंधों को, भारत अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी बराक ओबामा की तरफ से, अभी अमेरिका की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है कि इस न्योते को स्वीकार किया गया है अभी तक या नहीं? लेकिन देखिए, जाहिर है अगर प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में ट्वीट किया है और निमंत्रण भेजा गया है, तो जो एक डिप्लोमेटिक चैनल होता है उसके पीछे जो है एक होमवर्क ऑलरेडी किया गया होता है। ऐसा होता नहीं कि आप किसी को निमंत्रण भेज दें और वो जो है निमंत्रण को स्वीकार करने की गुंजाइश न हो। तो ऐसे में यह निश्चित तौर पर होगा कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से कि एक किस्म का एश्योरेंस भी मिला हो सकता है अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। और इसीलिए जो है औपचारिक तौर पर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ निमंत्रित किए जाने की सूचना खुद अपने ट्विटर हैंडल के जरिए
दी है, बल्कि ये भी कहा है कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे जो मित्र हैं वह इस मौके पर मौजूद रहेंगे। तो यह तय मानकर चला जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा जो है जनवरी के महीने में दिल्ली में होंगे। और ध्यान रखें कि अगर दिल्ली में वह जनवरी के महीने में होते हैं और खासतौर पर 26 जनवरी के मौके पर उसके कुछ समय बाद ही दिल्ली में चुनाव भी होने हैं, तो एक तरह से न सिर्फ आप कूटनीतिक तौर पर बल्कि सियासी तौर पर भी प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार और बीजेपी के तर्कस में एक बड़ा तीर होगा, उनकी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिनी जाएगी, न सिर्फ कूटनीतिक मोर्चे पर बल्कि राजनीतिक मोर्चे पर भी। बिल्कुल, कूटनीतिक मोर्चे पर और घरेलू राजनीति के मोर्चे पर ये एक बड़ा कदम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाया गया है। ये जानकारी दी गई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर सकते हैं। मेरे सहयोगी ब्रजेश लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, दोनों देशों के बीच रिश्तों का ये नया अध्याय तो जुड़ता हुआ नजर आ ही रहा है, लेकिन अगर इसके साथ साथ बराक ओबामा गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को भारत में मुख्य अतिथि के तौर पर नजर आते हैं, तो भारत की विदेश नीति में जो एक बड़ा बदलाव है, दुनिया भर को इसका संदेश भी बहुत साफ हो जाएगा। निश्चित तौर पर अगर आप देखें 1947 में देश आजाद हुआ, 1950 में गणतंत्र बना और उसके बाद से ये पहला मौका होगा अगर राष्ट्रपति बराक ओबामा शामिल होते हैं 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के समारोह में, तो इस देश के इतिहास में ऐसा पहला मौका होगा। आप ध्यान रखें कि 1950 में देश गणतंत्र बना और 2015 की बात चल रही है, तो 2015 यानी कि अगर आप सीधे सीधे देखें तो 65 साल गणतंत्र होने के मौके पर अगर राष्ट्रपति ओबामा अगर शामिल होते हैं तो भारत अमेरिका संबंध ही नहीं बल्कि भारत की जो एक सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पोजीशन है, जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग है, इसके भी बढ़ते जाने का ये सबूत माना जाएगा। जबकि भारत के इस महत्वपूर्ण मौके पर जो संवैधानिक मौका है उस मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति मौजूद होंगे। ध्यान रखें कि इसके पहले कभी ऐसा मौका नहीं आया है कि भारत में गणतंत्र दिवस के समारोह पर अमेरिका का कोई राष्ट्रपति जो है आया हो। इसके पहले तमाम देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि की भूमिका में शामिल जरूर हुए हैं, लेकिन अमेरिका का कोई राष्ट्रपति जो है भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में कभी भी मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं आया है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति ओबामा 26 जनवरी 2015 को दिल्ली में मौजूद रहते हैं, तो यह निश्चित तौर पर न सिर्फ मोदी सरकार बल्कि जो है भारत की भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में मजबूती का एक बड़ा संकेत इसे माना जाएगा और इसको जो कूटनीतिक हल्के में इसको इसी तौर पर देखा भी जाएगा। और खुद मोदी को कितनी उम्मीद है इसका संकेत इस बात से है कि न सिर्फ उन्होंने निमंत्रण भेजे जाने की सूचना अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है, बल्कि ये कहा भी है कि इस गणतंत्र दिवस पर हम इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे एक दोस्त यहाँ पर मौजूद होंगे और यह उम्मीद कहीं न कहीं कुछ पुख्ता आधार पर होगी। बिल्कुल, तो कूटनीतिक लिहाज से बड़ी कामयाबी नरेंद्र मोदी के लिए अगर बराक ओबामा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राजधानी दिल्ली में नजर आते हैं, तो जिसके पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि बराक ओबामा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये पहला मौका होगा जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेगा। हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।